जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नया वर्ष शुरू होने वाला है। इस नए वर्ष में राहु का प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर कैसा रहेगा, वर्ष की शुरुआत से ही और वर्ष के अंत तक किस तरह के परिवर्तन राहु आपको देने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 2022 में अप्रैल के महीने में राहु का राशि परिवर्तन होगा। और राहु के बारे में अगर आप देखें तो राहु 9 ग्रहों में से एक ग्रह माना जाता है और राहु का खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। राहु को एक ब्रह्म का ग्रह भी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन जब भी राहु राशि बदलते हैं या जिस भाव में बैठते हैं, आपके कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे उस भाव पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, वैसे तो राहु ग्रह जो है वो शनि के छाया ग्रह हैं और आपके प्रेम जीवन, पेशे, विवाह, शिक्षाविद, इन सभी चीजों पर प्रभाव डालते हैं। और अगर हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र में तो राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्रा, चोरी, दुष्ट कर्म और त्वचा के रोग, इन सभी चीजों का कारक ग्रह माना जाता है। अगर ये आपकी कुंडली में अशुभ भाव में बैठ जाए तो हर चीजों में नकारात्मक परिणाम लेकर आता है। और राहु का जो राशि परिवर्तन इस वर्ष में होगा 2022 में, ये 12 अप्रैल को होगा। 12 अप्रैल को राहु राशि बदलेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे 12 अप्रैल को। तो ये वर्ष राहु के राशि बदलने से और जब तक राहु वृषभ राशि में बैठे हैं तब से भी कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिवर्तन देगा, क्योंकि कुंभ राशि के जो राशि स्वामी वो शनि है और शनि के ही छाया ग्रह हैं राहु। तो आपके लिए कैसे प्रभाव देगा ये इस 2022 में चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए इस नए वर्ष की जब शुरुआत होगी 2022 की, तो राहु आपके चौथे भाव में स्थित होंगे और चौथा भाव जो होता है वो आपके परिवार का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है, माता का भाव भी ये होता है। तो वर्ष की जो शुरुआत होगी, यहाँ राहु आपके मन को भटकाने का कार्य कर सकते हैं, खासकर उनका जो विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय मन को भटकाव करने का हो सकता है और वे चीजें जो सीखने या उनका मनन करने का मन है उनमें वो कुछ दुविधा की स्थिति में रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा यहाँ ज्यादा ध्यान रखना होगा, अपने आप को फोकस रखना होगा, अपने आप को एकाग्र रखने की कोशिश करनी होगी। तो विद्यार्थियों के जो शुरुआती समय है उसमें इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु आपको बड़े बुरे परिणाम देंगे और ये एक पापी ग्रह हैं। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप बीमार चल रहे हैं, तो वर्ष की शुरुआत से ही आपको इसके उचित परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको उस बीमारी से निजात मिलने की उम्मीदें बनती दिखाई देंगी। वर्ष के जो शुरुआती 4 महीने हैं, इस दौरान आपको संपत्ति से लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, पैतृक संपत्ति से। और साथ में आपके जो आपने कुछ अगर इन्वेस्टमेंट किया था, जमीन जायदाद से जुड़ा या इस क्षेत्र के कार्य में आप जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके बाद 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और ये जो तीसरे भाव के राहु होंगे, इस अवधि में आप आत्मविश्वास से भरे होंगे, अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे, यहां तक कि आपकी जो इच्छा शक्ति है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने व्यवसाय में नए विचारों, नई रणनीतियों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर भी देता है और जब लेता है तो सब कुछ छीन भी लेता है। तो राहु का ये जो तृतीय भाव में गोचर होगा, ये आपके लिए बड़ा उत्तम रिजल्ट लेकर आएगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और आप किसी तरह का स्थानांतरण चाहते थे, तबादला चाहते थे, तो उनको तबादला होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। और जो नई नौकरी की तलाश में है, नौकरी रोजगार नहीं है आपके पास और बड़ा प्रयास कर रहे हैं आप नौकरी के लिए, तो उनके लिए भी ये मौका होगा राहु की कृपा से कि आप नौकरी की तलाश आपकी पूरी कर पाएंगे। नौकरी में बदलाव की भी प्रबल संभावनाएं हैं।
हो सकता है आप जिस जॉब से जुड़े हुए हैं उसको छोड़कर आप दूसरी जॉब में चले जाएं, तो नौकरी के बदलाव की भी प्रबल संभावनाएं हैं। साथ में यात्राओं का योग भी है, राहु यात्रा भी कराते हैं। यात्राओं का योग है और ये यात्राएं आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, क्योंकि इन यात्राओं से, जो कामकाजी यात्राएं आप करते हैं, उनसे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। जिस भी क्षेत्र से जुड़कर आप यात्रा ये कर रहे हैं, आपको उनका उत्तम परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जब तृतीय भाव में ये राहु जाएंगे आपके अप्रैल के महीने से, तो आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से बात करते समय, संवाद करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जैसा कि अभी बताया कि राहु जो हैं वो कठोर शब्दों के कारक ग्रह भी हैं, तो यहाँ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि आप उनके साथ, अपने भाई बहनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करें बातचीत करने के लिए। आपके हाव भाव बड़े आक्रामक दिखाई दें, जो आपके संबंधों में मतभेद लेकर आ सकते हैं। तो ये खास तौर पर एक चेतावनी आप इसको समझ सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा आपको। इस दौरान आप यात्रा करने के लिए छुट्टियां काफी लेने वाले हैं, लेकिन ये यात्राएं बड़ी कारगर साबित होंगी आपके लिए अगर आप कामकाजी यात्रा करते हैं तो। अब अपने दोस्तों, सहयोगियों के साथ इस वर्ष में कई ऐसी योजनाएं आप बनाएंगे कि जो आप साथ मिलकर करने वाले हैं। साथ में अपनी फिटनेस को लेकर आप सजग रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए आप कुछ ऐसी चीजें ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, और कल्ट जैसी शारीरिक गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं, जो आपके लिए एक उत्तम विकल्प हो सकता है खुद को स्वस्थ रखने के लिए। बाकी शादी के लिए उपयुक्त साथी की तलाश करने वालों के पास इस समय अच्छे अवसर होंगे, और जो पहले से ही प्रेम जीवन में हैं तो वो समझ लें कि राहु का प्रभाव उनके प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तित कर सकता है। सिंगल लोग जो अपने लवमेट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सही समय होगा। और देखिए, व्यापार में नया काम स्थापित करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। राहु का ये गोचर इस वर्ष में आपको कई स्रोतों से लाभ की प्राप्ति करा सकता है। इस वर्ष में आप ये लिख कर ले लें कि कुंभ राशि के जातकों के पास एक से अधिक स्रोत होंगे धन कमाने के, और कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो नए वर्ष की शुरू में ही आप शुरू कर दें। ये वर्ष राहु की कृपा से अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी अच्छा है, पेशेवर जीवन भी अच्छा है। आप अपने जीवन में विकास भी करेंगे और प्रगति भी करेंगे, और उन अवसरों का लाभ भी उठाएंगे। बस आशावादी बने रहिए, और आशावादी बनने के लिए राहु का आपके तीसरे भाव में बैठना बहुत उपयुक्त है। कठिन परिश्रम आता है, कठिन परिश्रम कीजिए, आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, और ऐसा परिणाम मिलेगा कि आप याद रखेंगे, क्योंकि राहु जब देता है तो ऐसा ही देता है। तो दोस्तों, आप इसका एक कोई उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चांदी की कोई भी एक चीज पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आप चांदी का धारण कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।